हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 44th डे के सेशन का पार्ट 2 और जिसमें हम कवर कर रहे हैं खरीदारी, यानी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो सेंटेंसेस हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो पिछली वीडियो में हमने 21st नंबर के सेंटेंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 22nd सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। मेरी पतलून ढीली है या मेरी पतलून तंग है। माई ट्राउजर्स आर लूज या माई ट्राउजर्स आर टाइट। तो ढीली है तो हम कहेंगे लूज, माई ट्राउजर्स आर लूज, और टाइट है अगर यानी तंग है तो हम कहेंगे माई ट्राउजर्स आर टाइट। मेरी घड़ी को तेल और सफाई चाहिए। माई वॉच नीड्स क्लीनिंग एंड ऑयलिंग। क्या तुम्हें अपना जूता पांव में लगता है? जूता पांव में लगता है नहीं कि अगर जूता टाइट हो तो ऐसा लगता है कि जूता जो है हमें हमारे पांव को काट रहा है, पिंच कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं डज योर शू पिंच यू। यह कपड़ा कोट के लिए पूरा है, मतलब कि सफिशिएंट है, इतने कपड़े में कोट आराम से बन जाएगा। दिस क्लोथ इज एनफ फॉर अ कोट। मेरा नाप ले लो। टेक माई मेजरमेंट्स, यानी कोट बनाना है या कोई और क्लोथ बनाना है तो उसके लिए मेरी मेजरमेंट ले लो, तो टेक माई मेजरमेंट्स। मुझे कुछ अच्छी पुस्तकें दीजिए। गिव मी सम गुड बुक। डॉक्टर साहब का काम खूब चलता है। द डॉक्टर हैज अ लार्ज प्रैक्टिस। लार्ज प्रैक्टिस का मतलब है कि उसका जो काम है बहुत चल रहा है, काफी पेशेंट्स आ रहे हैं। इस कमीज के ठीक ठीक दाम ले लो। चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट, यानी शर्ट का जो भी दाम है वो सही लगा लो, ना कम ना ज्यादा। तो इसको हम कह सकते हैं चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट। क्या माल अच्छा है? इज द स्टफ गुड? रंग पक्का है ना? इज द कलर फास्ट? तो जब हम कोई कपड़ा लेते हैं, कॉटन का कपड़ा हो और उसका कलर हम चेक करते हैं कि कलर पक्का है कि नहीं। पक्का है कि नहीं का मतलब होता है कि कलर धोने के बाद चला तो नहीं जाएगा, यानी कलर जो है फेड तो नहीं हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इज द कलर फास्ट। तो कलर अगर फास्ट है यानी कलर पक्का है और ये धोने के बाद नहीं जाएगा। यहाँ से बाजार कितनी दूर है? हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हियर? काफी दूर है। इट्स क्वाइट फार। यानी जब हमने पूछा कि हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हियर तो आंसर हमें क्या मिला? इट्स क्वाइट फार, यानी कि काफी दूर है। अगर तुम एक ही स्थान से सभी चीजें खरीदना चाहते हो तो सुपर बाजार में जाओ। तो अगर ऐसी कोई मार्केट में जाना है आपको जो एक ही जगह पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएं तो आप सुपर मार्केट जाओ, यानी सुपर बाजार जाओ। तो इफ यू विश टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस गो टू सुपर बाजार। तो यहाँ पे जो सुपर बाजार है ये किसी मार्केट प्लेस का नाम होगा, इसलिए इसको सुपर बाजार ही लिखा गया है, सुपर मार्केट नहीं लिखा गया है। यह दुकानदार मिलावट की हुई चीजें बेचता है, यानी जो इसके पास जो भी सामान है उसमें ये मिलावट करता है। यानी हल्दी में हो सकता है कलर मिला देता है या लाल मिर्च में कलर ऐड कर देता है। तो दिस शॉपकीपर सेल्स अडल्टरेटेड स्टफ या अडल्टरेटेड थिंग्स। तो अडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावट वाली चीजें, यानी मिलावट करना। अडल्टरेटेड फूड यानी कि मिलावट किया गया खाना। क्या आप चेक स्वीकार करते हो? डू यू एक्सेप्ट चेक्स? तो आप कुछ शॉप से सामान खरीद रहे हो तो आप पूछते हो कि क्या आप चेक्स लेते हो, या आजकल लोग पूछते हैं कि क्या आप पेटीएम लेते हो, क्या आप फोन पे लेते हो। तो इसे हम कह सकते हैं डू यू एक्सेप्ट चेक्स या डू यू एक्सेप्ट पेटीएम या डू यू एक्सेप्ट फोन पे या डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स। यह मैला है। मैला यानी कि गंदा है। इट इज सॉइल या इट्स डर्टी। यह फटा हुआ है। इट्स टॉर्न। यह बिल्कुल नया है। इट इज ब्रांड न्यू। तो ब्रांड न्यू का मतलब बिल्कुल नया। यह दुकानदार उधार चीजें नहीं बेचता। दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट में बेचना यानी कि उधार पे बेचना। तो यह दुकानदार उधार पे चीजें नहीं बेचता है। तो दिस शॉपकीपर डज नॉट या डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ आप डज नॉट भी लिख सकते हैं या हम डजंट भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो डजंट बोलो या फिर आप डज नॉट बोलो। तो ये बात एक ध्यान रखने लायक है कि डस जब भी हम यूज करते हैं सेंटेंस में तब हम आगे जो उसके साथ वर्ब आता है उसमें हम एस नहीं लगाते। यानी अगर हमने डज यूज किया या डज नॉट यूज किया है तो यहाँ पे सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा सेल। या डज नॉट वॉच होता तो वॉचेज नहीं होता, डज नॉट गो होता लेकिन डज नॉट गोज नहीं होता है। तो डज के साथ हमेशा जो वर्ब आता है नेक्स्ट उसमें एस हम यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे डज नहीं होता तब हम एस यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम डज नॉट हटा दें, दिस शॉपकीपर सेल्स थिंग्स ऑन क्रेडिट हो जाता है, यानी यह शॉपकीपर उधार में चीजें बेचता है। लेकिन क्योंकि हमने डज का यूज किया तो हमने यहाँ पे सेल्स नहीं लगाया, हमने सेल लगाया है। तो आई होप कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।